चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने रात को कल कुछ रिक्वेस्ट पे मैंने जो वीडियो शूट की थी वन डे बिफोर मैथमेटिक्स की, तो आज बड़ी खुशी के साथ मैं कह रहा हूँ कि 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस यानी कि 100% क्वेश्चंस मेरे उस 10 मिनट के वीडियो में इससे आए हैं। अभी मैं इस जो आज का पेपर है बेसिक वालों का मैथमेटिक्स 10th क्लास का, मैं उसका रिव्यू डाल रहा हूँ और आंसर की भी बता रहा हूँ। उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और आगे भी कोशिश होगी कि मेरी इंग्लिश में वन डे बिफोर डालूं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एचसीएफ निकालने का और इसका आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने ये पहला ही क्वेश्चन बताया था कि एचसीएफ निकालने का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी मैंने फिगर में बताया था कि 6 चैप्टर का एक क्वेश्चन 101% आएगा और ये आया भी है। थियल्स थ्योरम पे इसका आंसर होगा सी, है ना, 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है के की वैल्यू का। ये भी मैंने कहा था 100% आएगा और इसमें भी आया हुआ है नो सॉल्यूशन का, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा और इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने ये भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वैल्यूज पुट करने होंगे। इसका आंसर 3/4 होगा, है ना, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 में से हम 1/4 माइनस करेंगे 3/4। क्वेश्चन नंबर 5 है और इक्विडिस्टेंट का। ये भी मैंने बताया था कि इक्विडिस्टेंट का यानी कि समदूरस्थ, है ना, ये भी एक क्वेश्चन आएगा और ये आया है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी जो है क्वाइन की। ये भी मैंने कहा था कि जो सिक्के हैं उसके क्वाइंस की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, इजी है और ये मोस्टली सभी बच्चों ने वैसे भी किया होगा। इसका आंसर 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो है थीटा की वैल्यू है, हालांकि सरकमफ्रेंस है और इसका आंसर सी होगा 60 डिग्री, क्योंकि 2πr θ/360 करके होता है, तो इसके बिहाफ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर डी है, लेकिन इसका आंसर जीरोज 5 और 0 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 5x और 10x 2 कॉमन आ जाएगा, तो जीरोज इसके 0 और 5 है, तो आंसर वैसे बी होना चाहिए 8th क्वेश्चन का बी, लेकिन इसमें डी है। इसको आगे मैं अब कमेंट बॉक्स में जो भी होगा डाल दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन वैसे इसका आंसर की में डी आया हुआ है ना, क्योंकि इसके जीरोज हैं 5 और 0, इसलिए। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने थे। हैविंग द प्रोडक्ट एंड सम इट्स 0 एंड प्रोडक्ट है 0, तो प्रोडक्ट 0 है, बिल्कुल आंसर गलत है आंसर की में। इसका आंसर की में डी दिया हुआ है, वैसे आंसर बी होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मैंने 101% बताया था कि ये पेपर में आएगा। PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, उसी बिहाफ पे क्वेश्चन है और इसका आंसर डी होगा 0.35। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ये रेशियो में बताना था और ये 9:4 यानी कि 10 का जो है एरिया का रेशियो। ये भी मैंने क्वेश्चन में कल के वीडियो में 2 या 3 बार बताया कि एरिया का रेशियो होगा तो स्क्वायर में होगा। आंसर इसका डी होगा 9:4। क्वेश्चन नंबर 11 है पॉलिनोमियल्स का। जीरोज बताने थे, ये भी हालांकि पॉलिनोमियल्स हैं, जीरोज बताने हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 में भी है ये, और ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो इसका आया है ये पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर के बिहाफ पे आया है। इसका आंसर सी है 2 और 3, लेकिन क्वेश्चन ईजी था, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें 300 है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसको जब आप कर रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि 2 स्थान के बाद ये कट जा रहा है ना, क्योंकि आप जब इसको 300 का फैक्टर कर रहे हैं तो आपका इजीली आ जाता है, तो उसके हिसाब से आपने किया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका टर्मिनेटिंग और वो बताना है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये भी बहुत अच्छा, मैंने पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इक्वेशन बनाना होगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेरीमीटर होता है 2l + b रेक्टेंगल का, आयत का, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये बहुत इजी है, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो आप बार लगाते हैं, रेकरिंग लगाते हैं, तो उसके बिहाफ पे इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बताना है कि किस रेशियो में काटता है ना, और इसके लिए मैंने बताया था वीडियो में कि k/1 मान लेते हैं, और इसके बिहाफ पे अगर आप सॉल्व, जिसको आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया था ताकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, तो उसके बिहाफ पे ये आंसर आप जब k/1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी 3/4। क्वेश्चन नंबर 16 है। नॉट डिफाइंड वैल्यू याद करने की थी, है ना। सबको ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज जैसे 10 90 का होता है,
नॉट डिफाइंड, तो इसका बहुत इजी है, सबने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें डायमीटर गिवन है एक का और उसका रेडियस बताना है, इसका आंसर 7 होगा सी। जो क्वेश्चन बहुत ही इजी थे वो तो वैसे भी बहुत बच्चों ने किए होंगे और कुछ ऐसे हैं वो भी किए होंगे। वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। यानी कि हल्का सा ट्विस्ट किया है लेकिन आंसर बहुत ईजी है, क्वेश्चन भी ईजी है। जिसने वीडियो देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, उसका आंसर बहुत आसानी से निकल गया होगा 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू गिवन है और मैंने बताया भी था कि अगर 10p किसी की भी वैल्यू दी गई है तो इजीली आप वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर सी है 1/2। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का भी जैसे मैंने बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी गई होगी, दूसरे की निकालनी होगी और 100% आएगा। ये भी क्वेश्चन आया, इसका आंसर ए है √13/3। क्वेश्चन नंबर 21 की जब मैं बात करूं तो 21 में हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है, एंगल का मान दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। 39 सेंटीमीटर इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत ईजी है। 16, 8 और 6 मैंने कल के वीडियो में यहाँ तक कि बॉल पे ही एग्जाम्पल दिया था और यही एग्जाम्पल दिया था कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू बॉल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और उसके बिहाफ पे 22 का क्वेश्चन का आंसर है बी 1/5, बिल्कुल, क्योंकि 6/30 आता है 1/5। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इजी है। इसमें भी थीटा की वैल्यू बतानी है और आपको पता है कि tan sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी है। ये भी मैंने क्वेश्चन बोला था कि आएगा और आया है, और एक नहीं 2 क्वेश्चन आए हैं। इसका आंसर 1 में से मैंने माइनस करके भी दिखाया था कि हम माइनस करके आए, और मैंने उस समय 0.9 लिया है वैल्यू उसमें वीडियो में। इसमें जो है 0.98 आंसर आ रहा है और आंसर इसका 24 का सी होगा। 25 भी मैंने फिगर बनाकर दिखाया था कि इस तरह का क्वेश्चन 101% पेपर में पाएगा, और वो क्वेश्चन भी है। इसमें आपको जो है रिंग का यानी कि वलय का क्षेत्रफल निकालना है। आंसर कितना है 462 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। इसमें 1 + sin थीटा बटे में है 1 - sin थीटा है, दोनों का एलसीएम लेंगे 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है और ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2/cos स्क्वायर यानी कि 2 sec स्क्वायर थीटा, यानी कि आंसर इसका होगा डी 26 का डी। 27 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें रेशियो बताना है ओरिजिन का। ओरिजिन मैंने बताया था 0, 0 होता है, तो वहाँ पे k/1 यानी कि k/1 पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पेपर में। इसका आंसर 1/3 होगा, ऑप्शन बी। जिसको सेक्शन फार्मूले पे अच्छी कमांड है वो उन बच्चों ने जरूर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 का आंसर होगा सी एनी रियल नंबर, क्योंकि 0 से होगा तो उसमें 0 और उसी लाइन में होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया हुआ है, वैसे क्वेश्चन फिर भी ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का होगा ए, कि यानी कि जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं यानी कि जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप भी होते हैं, तो यानी कि इसका आंसर ए है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सबने कर लिया होगा। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर, क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर जो होंगे बहुत ही सिंपल है, -5, 6। अब है क्वेश्चन नंबर 31 में सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस भी गिवन है और बहुत इजी है। जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा 0, 0 जब ओरिजिन पे है तो 3, 0 इधर का पॉइंट हो जाएगा, -3, 0 इधर का हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3, 1 जो सर्कल से बाहर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी, है ना। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें मैंने बताया था कि मेनी सॉल्यूशन इन फाइंड, इस पे भी 2 क्वेश्चन आए हैं। मैंने एक बोला था लेकिन 2 आए हैं, तो इसका आंसर 9 होगा, है ना। मेनी सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल के लिए पूछा गया है और वो होता है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होते हैं। अब है 33 क्वेश्चन। इसमें 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF क्या होगा, तो 2 तो होगा ही होगा, है ना। तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है, ज्यादातर बच्चों ने किया होगा। हालांकि 50 क्वेश्चन है, मैंने या तो वो क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही मोस्ट इजी है या वो मेरे वीडियो में है। हालांकि 40+ तो क्वेश्चंस मेरे वीडियो में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। इसका जो है बोथ नेगेटिव आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस भी प्लस माइनस रूट भी करते हैं। अगर देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक का चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, फिर भी देखा जाए तो ईजी है, आ सकता है, क्योंकि बच्चे 8th में 9th में भी करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को, तो इस तरीके से इसका आंसर बोथ नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का
जो है मिड पॉइंट, मैंने बोला था मिड पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, और एक नहीं इस पे भी 2 क्वेश्चन आए। अगर सर्कल को मैं मिला लूँ तो 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए हैं जो मैंने बोला था मोस्ट एक्सपेक्टेड और पेपर में आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 35 का सी, यानी कि -9/2 5/2। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये मैंने ये भी रकम तक बता दी थी कि अगर बटे में 3 और 7 हो तो उसका आंसर जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है ना। तो ये आंसर इसका 36 का डी होगा, यानी कि अशांत और रिपीटिंग, यानी कि वो रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। जब आप करेंगे तो इसमें 1 7 के बाद रिपीट करने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी मैंने बोला था 101% आएगा इसमें, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बटे का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें D/BC होता है AD/AB, और वो आंसर होगा 2:5, है ना। जिन बच्चों को थेल्स थ्योरम पता है, और मैंने बोला था एक आएगा, इस पे भी इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 38 का जो क्वेश्चन है HCF × LCM, ये भी मैंने बिल्कुल बताया था कि एक क्वेश्चन 101% पेपर में पाएगा, और ये भी है इस क्वेश्चन का केवल 50 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 1000 आंसर, यानी कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि मैंने 101% बोले और वो पेपर में हूबहू आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट चैप्टर का, जिसने मेरे लिंक को भी शेयर करके उस वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन स्पेशली उसमें समझाया हुआ है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0, उसका अंत कभी 0 से नहीं होता। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि नहीं, कभी नहीं वो 0 पे आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी बहुत इजी है, इसमें 1 + tan स्क्वायर दिया हुआ है, वो sec स्क्वायर हो जाता है, 1 + sin 1 - sin, ये 1 - sin स्क्वायर करके cos स्क्वायर हो जाता है, sec स्क्वायर × cos स्क्वायर करते तो 1 आता है, इनका आंसर यानी कि बी होगा 1 आंसर। अब क्वेश्चन 41 से 45 तक का फिगर ही गलत है। एक्चुअली फिगर गलत होने के कारण इसके 3 क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जा रहे हैं। फिर भी मैं जो आंसर की है वो बता देता हूं, और फिगर के अकॉर्डिंग जो आंसर बनना चाहिए वो भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें अगर फिगर को मैं देखूं तो फिगर के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर पहले का 41 का बी होना चाहिए, जबकि आंसर क्योंकि वो ऑलरेडी 1 पे होना है, फिगर में गलती है, तो ये आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर 9 है। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये तो जैसे भी है, ये फिगर भी ठीक है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 को मैं देखूं तो इसमें मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, तो मैक्सिमम हाइट के हिसाब से टाइम टेकन, कितना समय लगेगा उस हाइट तक पहुंचने में, तो फिगर के अकॉर्डिंग तो 2 सेकंड लगने चाहिए, लेकिन आंसर की में 1 सेकंड है, क्योंकि फिगर ही गलत है। मैं पहले बता रहा हूं कि फिगर में गलती है, यह क्वेश्चन गलत है। आपको इसका वेटेज मिलेगा CBSE की तरफ से, मार्क्स जरूर इसके ऐड होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोज होंगे, तो जो क्वाड्रेटिक है उसके 2 जीरोज होते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 जीरो होंगे, 2 डिग्री इक्वेशन है, यानी कि 2 घात वाले, तो इसके 2 जीरोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कमी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जब करेंगे तो यहाँ -2 और 4 आंसर है, आंसर की के अकॉर्डिंग बी। हालांकि ये फिगर के अकॉर्डिंग मैंने बताया फिगर ही गलत है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें वेटेज जरूर मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, ये भी फिगर दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में पहला बहुत ईजी है कि आपको पता है सिमिलरिटी, एंगल तो होता ही है, साइड एंगल साइड भी होता है, अगर 2 साइड रेशियो में और एंगल बीच का इक्वल है तो बराबर होंगे, समरूप होंगे वो। एक है RHS, जैसे राइट एंगल्ड होना, हाइपोटेन्यूस और साइड, यानी कि 90 डिग्री होना, कर्ण और भुजा, ये कॉन्ग्रेंसी है ना कि सिमिलरिटी है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो पूछा गया है नॉट सुटेबल। मैंने कल स्पेशली वीडियो में कहा था कि नॉट वर्ड पे ध्यान रखिएगा, कि कई बार क्वेश्चन में आता है कि कौन सा नहीं है और हम आंसर वो दे देते कौन सा है, तो इसका आंसर डी होगा RHS। अब क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही ईजी है, आप अगर फिगर को देखेंगे तो इसका √2a होता है एक साइड, तो √2x होगा, यानी कि आंसर ए होगा। 48 का आंसर सी होगा, 1:2, है ना। BC और PR का रेशियो पूछना है, बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए मैंने ये कहा था एरिया पे क्वेश्चन 1 होंगे, लेकिन आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड बताए थे, और इसका आंसर होगा 4:1, यानी कि आंसर सी होगा 49 का। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा गया है, इसमें भी देखिए नॉट वर्ड लिखा है, नॉट ट्रू, तो इसका आंसर होगा डी। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो, जिन बच्चों ने भी वीडियोस मेरे देखे होंगे कल, हालांकि समय कम था, मुझे जबरदस्ती क्या कहूँ मैं, मुझे बहुत ही आनंद फानंद में वीडियो कल बनाया था, ये सोचकर कि बच्चों का कुछ भला हो जाए, या जहाँ तक मैंने सोची थी, तो उस हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ कि चलो आज मैंने जो कल मेहनत की वीडियो अपलोड किया, काफ़ी टाइम लगा अपलोड होने में भी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी,
लेकिन उस वीडियो के हिसाब से 40 नंबर बच्चों के जिन्होंने भी काम किया होगा 101% आए होंगे। उम्मीद है मैं इंग्लिश का भी ऐसे ही 1 डे बिफोर डालने की कोशिश करूँगा और आप अपने आंसर की को मिलाकर अब अगले पेपर की तैयारी करें इन्हीं उम्मीदों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द पेपर्स। थैंक यू और मैम का भी थैंक यू है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।